हम कुछ पिछले क्लास में आपको अनिषेक जनन के बारे में बताए थे। अब अगला टॉपिक है स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण के विकास की अवस्था। अब भ्रूण यूटेरस के अंदर कैसे बनेंगे, कितने स्टेज में बनेंगे, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो भ्रूण बनने से पहले तो निषेचन क्रिया होना ही चाहिए। जब तक बिना सुहागरात के परिणाम आएगा नहीं आएगा। तो उसी तरह इसमें भी सबसे पहले निषेचन क्रिया ये है फीमेल वेजिना एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर उसे बोला जाता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करे उसे एक्सेप्टर बोला जाता है। तो भेजना भी एक प्रकार की एक्सेप्टर है। भेजिना नाम है, भेजिना बुझाता है भेजता है, लेकिन हाँ भेजता है, स्पर्म को आगे भेजता है, यूटेरस के अंदर भेजता है, लेकिन यह एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले यहाँ भेजना की सबसे नीचे होता है भलवा बाहर से दिख सकता है। भेजना भी आप भलवा को खोलेंगे हल्का 2 उंगली लगा के तो आप देख सकते हैं भेजना यह एक झिल्ली से ढका होता है। उसे तोड़कर आपका पेनिस आगे आता है और यह 12 सेंटीमीटर का भेजना होता है और इसमें आप स्पर्म छोड़ देते हैं। अब यहाँ से स्पर्म जब मेल इसमें छोड़ता है तो वह मूव करता है। अब यहाँ से वह मूव करके यूटेरस से होते हुए वह निषेचन नली में पहुँचता है। निषेचन नली में ही अंडाणु फीमेल का ओवरी, यह है ओवरी, यहाँ से बनकर वह यहाँ पे वेट करता है मेल गैमिट का, यानी कि पुरुष के मटेरियल का। अब यहाँ पे निषेचन क्रिया हम आपको जल्दी से करा देते हैं। और यह निषेचन क्रिया यहाँ पे देखिए, वो अंडाणु है, ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये दोनों मिल गया। अब यहाँ से स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट चालू हो गया। यहाँ से भ्रूण के विकास की अवस्था यहीं से चालू होता है। अब यहाँ से जब निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाएगा तो वो जाइगोट में कन्वर्ट होगा, निश्चित है। जब हाफ से मिल के फुल सेल में जैसे वो कन्वर्ट होता है उसका नाम ही जाइगोट दे दिया जाता है, बल्कि जाइगोट को 2n से सूचित किया जाता है। अब यह जाइगोट बन गए तो उसके बाद वह मोरुला में बदल जाएंगे। मोरुला 16 कोशिका की अवस्था में जब यह भ्रूण आ जाता है ना तो उसे मोरुला बोला जाता है। उसके बाद यानी कि 16 कोशिका में ही भ्रूण है, कोई बच्चा भी 16 कोशिका में ही है, वह फिर आगे जाके 64 कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका नाम साइंटिस्ट ब्लास्टुला दे दिया है। इस कारण पढ़ना पड़ रहा है तो वो उसका नाम ब्लास्टुला हो गया। अब ब्लास्टुला यहाँ से मूव करके यहाँ ये खांचेदार परत इंडोमेट्रियम इसे बोला जाता है, गर्भाशय का यह दीवार है, एमसी में यही टूटता है और इससे बाहर निकल जाता है। यह दीवार परफेक्ट नहीं होता है, यह टूटता है फिर बन जाता है, टूटता है फिर बन जाता है। लेकिन निषेचन क्रिया हो जाने पर यह टूटता नहीं है, यह मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ से ब्लास्टुला हम बना दिए हुए हैं। और ब्लास्टुला 64 कोशिका और हाली एकदम स्पीड में सेल का डिवीज़न होगा और सेल मल्टीप्लाई होते जाएंगे और उसके बाद यह ब्लास्टुला यहाँ यही खांचे इंडोमेट्रियम गर्भाशय का परत में, यही खांचे में आप जिस तरह भूमि में खोद कर उसमें बीज डाल देते हैं तो उसी तरह इसमें भी होता है। यहाँ इस खांच में यह अंदर चला जाएगा और यहाँ से यह इसे बंद कर देगा। अब ब्लास्टुला जब इसके अंदर जाएगा फिर से इसमें से निकलता है तो उसका नाम गैस्ट्रूला बोला जाता है। अब गैस्ट्रूला जब निकलता है तो वो आस्ते आस्ते स्ट्रक्चर बनाने लगता है भ्रूण का, यानी कि मानव का जौन पार्ट होता है गैस्ट्रूला उसमें बनाने लगता है और उसके बाद जनन परत का निर्माण करने लगता है। 3 परत बनते हैं जनन परत में और इसी के अंदर वह आस्ते आस्ते भ्रूण का विकास
करते हैं। अब हम लिख के बताएंगे जनन लेयर, यहाँ पे जर्म लेयर, जनन परत। अब जनन परत तीन गो में कन्वर्ट होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंटोडर्म। ये जो सेल का ही ये बनता है, ये तीनों, और ये तीनों ही बॉडी के अंग का निर्माण करते हैं अंदर में। एक्टोडर्म का मुख्य भूमिका है कि आप जल्दी से चाइल्ड का ब्रेन बना दीजिए। ब्रेन ही पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए? ब्रेन। उसके बाद मीसोडर्म होता है कि बॉडी का मेन पार्ट जो होता है हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब कुछ बोन हो गया, ये सब अब मीसोडर्म बनाता है एकदम मेन पार्ट। और इंडोडर्म का होता है कि सिर्फ इसको मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण इंडोडर्म करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप समझ सकते हैं, आपका बॉडी में वो है तो आप खुश किस्मत है, नहीं है तो बदकिस्मत है। तो ये तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म मिलके बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। उसके बाद वह इसको ये बनाने में 3 महीना लगता है। 3 महीना में पूरा बॉडी का एवरी पार्ट रेडी कर देता है, ये तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अब उसके बाद 3 महीने के बाद वह भ्रूण आस्ते आस्ते विकास करता है। 4था महीना, 5वां महीना, और जैसे 6ठा महीना में जाता है तो भ्रूण अंदर में मूविंग क्रिया, मोशन चालू कर देता है, और उसके बाद विकास उसमें रुक जाता है और वह एकदम धीमी गति से थोड़ा थोड़ा विकास करता है, और वह 9 महीना में तो विकास ही रोक देता है। और उसके बाद कुछ टाइम बीतते लेबर पेन चालू हो जाता है। उसके बाद वह कहता है हम अब अर्थ देखना चाहते हैं, हमें बाहर लो, और फोर्स क्रिएट करना चालू कर देता है, और उसके बाद वो बाहर आ जाता है। अब हो गया, ये आप लोग जान गए भ्रूण का विकास मानव के अंदर। अब अगला टॉपिक है फ्रूट, फल। फल क्या है? निषेचित फ्लावर को ही फल बोलते हैं। निषेचित फ्लावर को ही फल बोला जाता है। निषेचित फ्लावर के अंदर क्या होता है? अंडाशय होता है, वही ना निषेचन क्रिया, वही ना भाग लेंगे बीजांड, ये सब बीजांड भाग लेंगे तो उसमें बीज का निर्माण हो जाएगा, और ओवरी भाग लेंगे तो उसमें खाने वाला भाग। ये मैंगो है। कौन मैंगो है? स्ट्रक्चर से तो आपको लग रहा है मालदो है, मालदो। ये है निषेचित ओवरी को वो फल कहते हैं। अब फल का अध्ययन आप कीजिएगा तो कुछ उसका भी साइंटिस्ट नाम दे दिए हैं, पोमोलॉजी अध्ययन। फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहा जाता है उसे। फ्रूट भी, उसमें भी कुछ उसका भी टाइप बनाए हैं, वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं फ्रूट। यहाँ पे फ्रूट, ट्रू फ्रूट, भासी फल, ट्रू फ्रूट यानी भासी फल। भासी फल वैसा फल जिसका विकास ओवरी से होता है उसे ट्रू फल कहा जाता है। फॉल्स फ्रूट, वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी से नहीं होता है उसे आभासी फल कहा जाता है, यानी कि ओवरी को छोड़कर फ्लावर के अन्य भागों से होता है, उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे में एप्पल आपका
सेव जो अनिषेक जनन के द्वारा बनता है, जिसमें निषेचने नहीं होगा तो उसमें क्या बनेगा, तो बीज नहीं बनेगा। दोहरा निषेचन होता है फल के अंदर, एक फल के लिए एक बीज के लिए, एक बीज के लिए, तो इसलिए इसका नाम हम दे दिया गया है फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट के बाद आता है ड्राई फ्रूट, वैसा फल जिसमें बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति एवं आंतरिक भित्ति अलग अलग नहीं हो अस्थि फल यानी कि ड्राई फ्रूट कहते हैं। आप फल को, आप केला को ले लीजिए, छिलका अलग कर देते हैं, उसका खाने वाला भाग अलग करते हैं। आम ले लीजिए, इसका पहले छिलका हटाते हैं, उसके बाद गुद्दा हटाते हैं, उसके बाद आँठी के अंदर बीज निकलता है। इसका कई भाग में इसे कन्वर्ट कर दिए, तो इसका नाम साइंटिस्ट ने ड्राई फ्रूट नाम दे दिया। मटर छीमी को छील कर अलग कर देते हैं, पहले खोइया, उसके बाद मटर को भी छील के अलग अंदर में दाना निकालते हैं। एग्जाम्पल है काजू, पी, मटर। अब अंतिम है कंपोजिट फ्रूट, संयुक्त फल। कंपोजिट फ्रूट अंतिम है संयुक्त फल। संयुक्त फल वैसा फल जो छोटे छोटे फ्रूट से बना होता है, उसे संयुक्त फ्रूट कहते हैं। वैसा फल जो छोटे छोटे फ्रूट से बना होता है, उसे संयुक्त फल कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अनार एग्जाम्पल में, इसमें छोटा छोटा कक्षीय लेखन बना होता है। ये है आपका कंपोजिट फ्रूट, इसी को हम लोग कंपोजिट फ्रूट में रखते हैं। कंपोजिट फ्रूट संयुक्त, इसका एग्जाम्पल है पोमीग्रेनेट। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो प्लीज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें मेरे भाई।